एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी। नमस्कार मित्रगण, केना छी अहाँ सब? आशा करै छी अहाँ सब नीक होयब। आइ अपना सबके चर्चा करबाक छथि क्लास 9th का पहिल चैप्टर मैथिली लिपि का संरक्षण, जिनक रचनाकार छै मामा उमेश मिश्र। तो यौ बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ल जाओ। सबसे पहिल क्वेश्चन अहाँके स्क्रीन पर अछि कि मैथिली लिपि का संरक्षण का लेखक के छथि? मैथिली लिपि का संरक्षण का लेखक के छथि? ऑप्शन नंबर ए यह मामा उमेश मिश्र, प्रोफेसर उमानाथ झा, जीवकांत राजकमल चौधरी। तो मित्रगण ध्यान देबै, मैथिली लिपि के जे संरक्षण यह से लिखना छथि डॉक्टर उमेश मिश्र। तो मामा उमेश मिश्र अपन आंसर बिल्कुल सही होता। अगला क्वेश्चन यह अतिचार निर्णय का रचयिता के छथि? अतिचार निर्णय का रचयिता के छथि? ऑप्शन नंबर ए छथि मामा उमेश मिश्र, प्रोफेसर उमानाथ झा, जीवकांत राजकमल चौधरी। तो ध्यान देबै अतिचार निर्णय के जे रचनाकार छथि वह मामा उमेश मिश्र छथि। ध्यान देबै अतः मिश्र कनि टाइपिंग मिस्टेक या मिश्र ओना है एना के स्र हेता, ठीक है? तो कनि टाइपिंग मिस्टेक इग्नोर करबे। अगला क्वेश्चन है अहाँके सामने में कि अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद का तृतीय अधिवेशन कहिया भेल? ध्यान देबै, अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद का तृतीय अधिवेशन कहिया भेल? ऑप्शन नंबर ए छथि 1930, 1931, 1932 या 1933। तो ध्यान देबै मैथिली अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद के जे अधिवेशन भेल छला वो 1933 में। ऑप्शन नंबर डी अपन बिल्कुल सही भ जेतै। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली प्राचीन अभिलेख सब कोन लिपि में लिखल अछि? मैथिली का प्राचीन अभिलेख सब कोन लिपि में लिखल अछि? ऑप्शन नंबर ए यह मिथिलाक्षर लिपि में, बी यह बंगला लिपि में, सी यह देवनागरी लिपि में और डी यह एमे से कोनो नहीं। तो ध्यान रखबे मिथिलांचल के जे भाषा मैथिली अछि हुनकरो एक लिपि छै जकर नाम छै मिथिला लिपि। तो ये जे आंसर है दिनकर, तो मिथिलांचल के सभी अभिलेख मिथिलाक्षर लिपि में लिखल गेल अछि। ऑप्शन नंबर ए अपन बिल्कुल सही भ जेतै। दोस्तगण, यदि अहाँ हमरा चैनल पर पहले बाजी आयल छियै तो चैनल का सब्सक्राइब करने भूलबै नहीं, कियाकि एहि चैनल पे अहाँ की क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का जते मैथिली के चैप्टर ये सबके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करायल जात। तो यदि अहाँ देखे ला चाहे छिए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, बगल में बेल आइकन आयत ओकरो दबा लेबे, ठीक है? और पसंद आयत वीडियो तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देवे। चलो आगू बढ़ल जाए। अगला क्वेश्चन यह कौन शतक में मिथिलांचल विकसित भेल? कौन शतक में मिथिलाक्षर विकसित भेल? 10वीं शतक में, 12वीं शतक में, 11वीं शतक में या 13वीं शतक में? तो ध्यान रखबे 100 वर्ष का समूह का शतक कहल जाय छै। तो मिथिलाक्षर जे विकसित भेल छला वो 11वीं शतक में भेल छला। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर सी भ जायत। अगला क्वेश्चन यह मामा डॉक्टर उमेश मिश्र का जन्म कौन स्थान में भेल छला? मामा उमेश मिश्र का जन्म स्थान कौन छनि? गजहरा, बिन्नी, सौदरपुर, दरभंगा, कोयलक। तो ध्यान रखबे उमेश मिश्र का जो जन्म छला वो नेपाल में सौदरपुर जिला के बिन्नी गाँव में भेल छला, ठीक है? ध्यान रखबे ऑप्शन नंबर बी अपन बिल्कुल सही भ जेतै। अगला क्वेश्चन है कि मामा उमेश मिश्र का पैतृक गाम कतऽ अछि? पैतृक माने मूल निवास कतऽ छला? गजहरा, कोयलक, भट्टा सिमर, अटावरी। तो ध्यान रखबे उमेश मिश्र के जो पैतृक गाम छला वहाँ के गजहरा छला। ऑप्शन नंबर ए अपन बिल्कुल सही भ जायत। अगला क्वेश्चन है कि मामा उमेश मिश्र कहिया अपन MA के शिक्षा पूरा कैला? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में कि 1923 ईस्वी में? तो मामा उमेश मिश्र के जे MA भेल वो 1922 में खत्म भ गेल छला। ऑप्शन नंबर सी अपन बिल्कुल सही आंसर भ जायत। अगला क्वेश्चन यह कि उमेश मिश्र जी कौन विषय से MA कैला? तो उमेश मिश्र जी जे वहाँ के संस्कृत विषय से MA करने चला। ऑप्शन नंबर डी अपन बिल्कुल सही भ जेतै।
अगला क्वेश्चन यह उमेश मिश्र कतऽ प्राध्यापक के पद पर नियुक्त भेला। ऑप्शन नंबर ए यह नालंदा विश्वविद्यालय में, बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, सी है गया विश्वविद्यालय में और डी है ए में से कोई नहीं। तो ध्यान रखबे उमेश मिश्र जे छला वो प्राध्यापक का पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नियुक्त भेल छला। ऑप्शन नंबर बी अपन बिल्कुल सही भऽ जायत। अगला क्वेश्चन अहाँके स्क्रीन पर आबि रहल छथि कि मामा उमेश मिश्र कहिया से कहिया धरि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहला। तो 1922 से 1940 ईस्वी धरि कि 1923 से 1959 ईस्वी धरि, 1909 से 1920 ईस्वी धरि कि 1917 से 1932 ईस्वी धरि। तो ध्यान रखबे मामा उमेश मिश्र जे छला वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1923 से लाकर 1959 ईस्वी तक कार्यरत छला। तो ध्यान रखबे मैथिली मामा उमेश मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहिया से कहिया धरि तो 1923 से लाकर 1959 ईस्वी धरि प्राध्यापक रहला। अगला क्वेश्चन है अहाँके स्क्रीन पर उमेश मिश्र के जन्म कहिया भेलनि। 18 नवंबर 1895 ईस्वी का, 16 जुलाई 1856 ईस्वी का, 30 दिसंबर 1895 ईस्वी का कि 9 मार्च 1903 ईस्वी का। तो उमेश मिश्र के जो जन्म भेल वो अहाँके भेल 18 नवंबर 1895 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए अपन बिल्कुल सही भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यह कि मामा उमेश मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कौन विषय के प्राध्यापक छला। अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान या संस्कृत। तो इस अहाँ बुझे छिए कि उमेश मिश्र जे छला वो एमए संस्कृत विषय से करना छला तो वो संस्कृत विषय के प्राध्यापक छला। ऑप्शन नंबर डी अपन बिल्कुल सही भऽ जायत। अगला क्वेश्चन है कि एहिमे सँ उमेश मिश्र के कृति कोन अछि। कमला, नाचू हे पृथ्वी, वस्तु, विचार विधि। तो ध्यान रखबे एहिमे से जो उमेश मिश्र लिखने छथि वो रचना का नाम छै कमला। ऑप्शन नंबर ए अपन बिल्कुल सही भऽ जायत। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य समाज की होइ छै। साहित्य समाज का की होइ छै। दर्पण, तांबा, पीतल, भाषा। तो ध्यान रखबे साहित्य समाज के जे छै दर्पण होइत अछि। ऑप्शन नंबर ए अपन बिल्कुल सही भऽ जायत। अगला क्वेश्चन यह मैथिली लिपि कोन लिपि से उद्धृत भेल अछि। देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, रोमन। तो मैथिली लिपि जे लेल गेल अछि वो अहाँके ब्राह्मी लिपि से उद्धृत भेल यऽ। ऑप्शन नंबर सी अपन बिल्कुल सही भऽ जायत। अगला क्वेश्चन छथि मैथिली किनक सबके मातृभाषा अछि। असम के, बम्बई के, दिल्ली के कि मिथिलांचल के। तो ये सब अहूँ बुझे छिए कि मिथिलांचल के जे भाषा छै वो मैथिली छै। तो ऑप्शन नंबर डी अपन बिल्कुल सही भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन छै कोनो देश का जानकारी लेबाक लेल की जरूरी होइ छै। ओहि देश का लोग, ओहि देश का जाति पाति, ओहि देश का साहित्य, एहिमे से सब। तो कोनो देश का जानकारी लेबाक लेल सबसे महत्वपूर्ण जे होइ छै ओ देश का साहित्य होइ छै। ऑप्शन नंबर सी अपन बिल्कुल सही भऽ जायत। यदि अखन तक यदि अहाँ वीडियो के लाइक नहीं करने छिए तो वीडियो के लाइक जरूर कर देबै कियाकि बहुत मेहनत से हम अहाँ खातिर वीडियो बना रहल छी। अगला क्वेश्चन यह सबसे पुरान भाषा कौन छै। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी। तो यहूँ को पता यह कि सबसे पुरान भाषा जे छै वो संस्कृत छै और संस्कृति से सब भाषा का उद्भव भेल छथि। अगला क्वेश्चन यह कि मैथिली का और कौन नाम से जानल गेल अछि। हिंदी, तिरहुता, साहित्य, अभिलेख। तो मैथिली का तिरहुता का नाम से जानल जाइ छै। अगला क्वेश्चन छै मैथिली लिपि का संरक्षण की छै। मैथिली लिपि का संरक्षण की अछि। गद्य कि पद, एकांकी कि लोकसभा। तो यहाँ पढ़ना चाहिए अपना पाठ्य पुस्तक में मैथिली लिपि के जो संरक्षण यह यहाँ का गद्य खंड से लेल गेल अछि। अगला क्वेश्चन यह डॉक्टर उमेश मिश्र का निधन कहिया भेलनि। 8 सितंबर 1967 ईस्वी का, 6 मार्च 1935 ईस्वी का, 4 जुलाई 1980 ईस्वी का और 4 फरवरी 1965 ईस्वी का। तो ध्यान रखबे डॉक्टर उमेश मिश्र के जो निधन भेल वो 8 सितंबर 1967 ईस्वी के भेल छला। अगला क्वेश्चन अहाँके स्क्रीन पर यह कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में
प्रथम कुलपति कहिया से कहिया धरि रहला? 1923 से 1957 ईस्वी धरि, 1950 से 1954 ईस्वी धरि, 1961 से 1954 ईस्वी धरि, या 1964 से 1965 ईस्वी धरि? तो ध्यान रखबे, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर उमेश मिश्र जी छला कुलपति का पद पर 1961 से लाकर 1964 ईस्वी धरि रहला। और अगला क्वेश्चन है अहाँ के स्क्रीन पर, मानुषिक प्रवृत्ति के विचारधारा कथी में निहित रहैत छथि? कला में, भाषा में, साहित्य में, या कोनो में नहीं? तो ये आंसर भ जात अहाँ के साहित्य में। ऑप्शन नंबर सी अपन बिल्कुल सही भ जात। अगला क्वेश्चन यह, निम्न में उमेश मिश्र के कृति कोन अछि? कमला, नरोपाख्यान, उपारप्यान, एहिमे से सब? तो उमेश मिश्र के कृति एहिमे से सब अछि। तो एहि प्रकार पहला चैप्टर में जे 25 क्वेश्चन छल अपना सबके कंप्लीट कर लो। आशा यह कि वीडियो अहाँ के बड़ा पसंद आयल है, और यदि वीडियो पसंद आयल तो चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलबे। बहुत जल्दी मिले सेकेंड चैप्टर के साथ, जिनका नाम यह मधुरबनी, और मधुरबनी देखवा के खातिर अहाँ के चैनल के करब पड़ा सब्सक्राइब। और बहुत जल्दी मिलम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।